Students, today we are doing DAV class 5th My Living World chapter 12 Observing the Sky, जो कि आपका लास्ट चैप्टर आपकी बुक का. इट इज अ ब्यूटीफुल क्लियर नाइट. ये एक ब्यूटीफुल क्लियर नाइट है. यहाँ पे क्लियर वर्ड इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कोई क्लाउड नहीं है और कोई यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है. तो मतलब जैसे पॉल्यूटेड एयर होती है तो उसमें स्मोक डस्ट ये सब कुछ दिखाई देता है, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्लियर नाइट है. तो अ स्टूडेंट वॉचेज द ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ स्टार अप इन द स्काई. स्काई में स्टार्स बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं. शी इज फैसिनेटेड एंड ऑल्सो क्यूरियस. स्टूडेंट उसे देख रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक है उस चीज को देखने के लिए और क्यूरियस भी हो रहे हैं. शी वॉन्ट्स टू नो वाई सम स्टार्स अपीयर ब्राइट एंड सम वेरी डिम. देखिए स्टूडेंट्स, आपके कुछ स्टार्स जो हैं वो ब्राइट दिखाई देते हैं, कुछ स्टार्स जो हैं वो डिम दिखाई देते हैं. ऐसा क्यों होता है? अब कोई चीज जब अर्थ के पास होगी, मान लीजिए ये अर्थ है और उससे पास है कोई चीज, तो वो हमें ऑफकोर्स है ब्राइट दिखाई देगी, क्योंकि स्टार्स जो होते हैं, सारे स्टार्स क्या होते हैं, आपके ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं. ल्यूमिनस बॉडी मतलब उनकी खुद की लाइट होती है, तो वो खुद की लाइट के कारण चमकते हैं. तो जो जितना पास होगा स्टार वो उतना ही जो है ब्राइट दिखाई देगा. सेकेंड थिंग, वो जितना लार्ज होगा, एक तो साइज पे डिपेंड करता है और एक आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितना उसका साइज बड़ा है. जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो ब्राइट दिखाई देगा, जो हमारे जितने ज्यादा नजदीक होगा वो ब्राइट दिखाई देगा. क्योंकि दूर की चीजें हमें थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं, तभी तो आपको कुछ स्टार्स जो है बिल्कुल डॉट की तरह दिखाई देते हैं. एंड कुछ स्टार्स जैसे कि आपका सन जो है वो भी आपका एक स्टार है स्टूडेंट्स. सन इज ऑल्सो अ स्टार, जो कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो कि अपनी खुद की लाइट एमिट करता है. वो हमारे पास होने के कारण अर्थ जो है उसके चारों तरफ चक्कर काटती है ऑर्बिट में. ये आप सबको पहले ही बता दिया मैंने सोलर सिस्टम में. तो सन हमारे पास होने के कारण वो हमें बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है. बाकी स्टार्स जो हैं वो हमसे दूर हैं, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि कुछ स्टार तो डिम ब्राइट होते हैं और कुछ स्टार डिम होते हैं. तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उनके साइज पे और उनका डिस्टेंस कितना है अर्थ से. आर दी स्टार्स रियली स्टेशनरी और मूविंग इन द स्काई? क्या ये स्टार्स जो हैं वो सच में एक ही जगह पर हैं या मूविंग है? आर देयर एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द स्काई बिसाइड स्टार? क्या स्टार्स के अलावा हमें कुछ और भी स्काई में दिखाई देता है? लेट अस फाइंड आउट आंसर्स. अब इन सब चीजों के हम आंसर्स ढूंढते हैं. स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस. देखिए स्काई में जब आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल साफ आपका एटमोस्फेयर होता है, तब आपको बहुत ही खूबसूरत दिखता है. इट इज बेस्ट डन एट अ प्लेस. ये उस जगह पर देखना चाहिए वेयर देयर नो ब्राइट लाइट, जहां पर ब्राइट लाइट ना हो. क्योंकि अगर वहां पे ब्राइट लाइट होंगी तो स्काई आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा. स्काई आपको अच्छी तरह से जब भी दिखाई देगा जब बिल्कुल डार्क हो. एंड एटमोस्फेयर जो है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, कोई पॉल्यूटेड एयर वहां पर नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको स्काई बिल्कुल साफ दिखाई दे, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है. ये आपका टेलीस्कोप है, ये यहाँ पे पर्सन खड़ा है और ये स्काई दिखाई दे रहा है. ऑब्जर्व द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम फॉर 5 days. आप 5 दिनों तक ऑब्जर्व कीजिए स्काई को डे टाइम में एंड नाइट टाइम में. रिकॉर्ड एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच यू कैन सी विद अनएडेड आई. आप जो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अनएडेड आईज का मतलब होता है कि बिना किसी की सहायता के जब आप देख पा रहे हैं अपनी आई से, तो वो चीजें आपको लिखनी है. लेकिन इसमें एक वार्निंग दी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आपको कभी भी नेकेड आई से जब सन एकदम हॉट होता है उस टाइम सन को डे टाइम में नहीं देखना चाहिए. नेवर, रिमेंबर, नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग डे टाइम. डे टाइम पे आपको कभी भी नहीं देखना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी आईज में सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो अब आप डेट लिखेंगे 5 दिनों तक आपको क्या क्या चीजें दिखाई दी वो आप लिख सकते हैं. तो ये स्टूडेंट की मैंने बुक ले रखी है, तो इन्होंने जैसे लिख रखा है कि क्लाउड्स आपको दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं. सन है, मून आपको दिखाई देता है. एंड आप बाकी तो इन्होंने बर्ड्स एंड काइट लिख रखे हैं. आपको मेनली क्या लिखना है, आपको क्या क्या वहां पे दिखाई दे रहा है, कोई सेलेस्टियल बॉडीज जो आपको दिखाई दे रही है स्काई के अंदर. क्लाउड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सन दिखाई दे रहा है, मून दिखाई दे रहा है. नाइट टाइम में आपको क्या दिखाई देता है? मून है, स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, ये आपको दिखाई देते हैं. तो ये चीजें आप लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट जो जो आपको दिखाई देते हैं, फिर आप इनको कंपेयर करेंगे कि क्या चीज डे में दिखाई दे रही है, क्या चीज नाइट में, और क्या चीज दोनों टाइम में दिखाई दे रही है. जैसे कि मून है वो आपको दोनों टाइम में दिखाई दे रहा है, क्लाउड है वो आपको दोनों टाइम में दिखाई दे रहा है. अब आ गया है आपको डे टाइम में क्या दिखाई देता है. वो एक एक्टिविटी थी स्टूडेंट जो कि आपको करनी है. अब ये आगे बता रहे हैं कि डे टाइम में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं. डे टाइम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको सन दिखाई दे रहा है, जो कि आपको बहुत ही प्रिकॉशन से अगर डे टाइम में देखना है तो प्रिकॉशन लेके देखना है. वैसे आपको डे टाइम में उसे सीधा नहीं देखना चाहिए नेकेड आई से, क्योंकि उससे आपकी आईज पे हार्म हो सकता है. एंड ऑफकोर्स समटाइम आपको मून भी दिखाई देता है. कई बार आपको जो है जब आपकी सनरेज आ गई होती हैं डे टाइम में, आपको कई बार मून भी दिखाई देता होगा स्काई में. आपने भी नोटिस की होगी ये चीज स्टूडेंट्स. द सन डोमिनेट्स द डे टाइम स्काई विद इट्स ब्राइटनेस. आपके ऐसा नहीं है कि आपके स्काई के अंदर स्टार्स नहीं है या मून कहीं चले जाते हैं डे टाइम में, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स. लेकिन सन की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है क्योंकि सन हमारे पास है और सन जो है एक बॉल ऑफ फायर बोला जाता है. तो सन की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि हमें बाकी स्काई में कुछ भी नहीं दिखाई देता है सन के अलावा. तो सन जो है वो ब्राइट होने के कारण उसको हम देख पाते हैं. ड्यूरिंग द डे
द सन अपीयर्स टू मूव थ्रू द स्काई, हमें दिखाई देता है कि सन जो है वो स्काई में मूव कर रहा है, इस तरह से हमें दिखाई देता है। इट अपीयर्स टू राइज इन ईस्ट एंड टू सेट इन वेस्ट, हमने ये पढ़ा है कि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है एंड वेस्ट में सेट करता है। स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि सन जो है वो राइज करता है ईस्ट से एंड सेट होता है वेस्ट से। वो क्यों लगता है हमें? क्योंकि आपकी अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे जो है रोटेट करती है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। मैंने थोड़ा टिल्टेड इसीलिए बनाया है क्योंकि अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है आपकी 23.5 डिग्री। ये है इसका इक्वेटर बिल्कुल, और ये है थोड़ी सी टिल्टेड आपकी अर्थ। ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। तो अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ से देखते हैं तो आपकी अर्थ जो है वो कैसे रिवॉल्व कर रही है? काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। इसी वजह से स्टूडेंट्स हमें लगता है, क्योंकि सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो तो एक ही जगह पर है और आपकी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। तो इसी वजह से आपको लगता है कि अर्थ जो है उसका सन कहां से राइज होता है? ईस्ट से राइज होता है एंड सेट कहां पे होता है? वेस्ट में सेट होता है। और ये आपका क्या है? आपके इंडिया में आपका सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। एंड आपका सनसेट कहां पर होता है? गुजरात। अब आपको समझ आ गया है। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस अपेरेंट मोशन ऑफ द सन फॉर अस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो अब हमें समझ आ गया है कि सन हमें क्यों लगता है कि राइज होता है ईस्ट से एंड सेट होता है वेस्ट में। वो मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में बता दिया है। वी कैन ऑल्सो समटाइम्स सी सम प्लैनेट्स जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस हमें ड्यूरिंग अर्ली आवर्स हमें दिखाई देते हैं। मेनली वीनस को बोला जाता है क्योंकि एक ब्राइट प्लैनेट है आपका, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। और वीनस को आपका डे स्काई एंड इवनिंग डे स्टार एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपको सुबह सनराइज से पहले एंड सनसेट के बाद भी आपको दिखाई देता है स्काई के अंदर। तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आपको ये दिखाई देते हैं। यहाँ पे मर्क्यूरी भी मेंशन किया गया है। दीज प्लैनेट्स हैव देयरफॉर नेम्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, तो इसीलिए इन्हें मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोला गया है। दे ऑल्सो सीन वेरी लो नियर द हॉरिजन इन द स्काई, आप इन्हें देख सकते हैं बहुत ही नजदीक। जो हॉरिजन होता है, जहां पर आपको ये लगता है ना कि भाई वहां पर उसके आगे कुछ नहीं है, आपको जब खड़े होकर देखते हो आप तो दूर कहीं पे आपको ऐसा लगता है ना कि इसके आगे कुछ नहीं है, यहीं पे जो है स्काई और अर्थ जो है एक दूसरे से मिल रही है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा। तो ये जो प्लेस होता है इसे बोला जाता है हॉरिजन। तो यहां पर आपने कई बार देखा होगा, उसे बोला जाता है मॉर्निंग स्टार, जो कि आपके प्लैनेट होते हैं जैसे कि वीनस। तो अभी हमने डे टाइम का पढ़ लिया है, अब हम नाइट टाइम का पढ़ते हैं। नाइट टाइम स्काई में आपको क्या दिखाई देता है? वी ऑल नो दैट मून अपीयर्स एज द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट। नाइट में आपको सबसे ज्यादा ब्राइट क्या लगता है? मून लगता है। इन एडिशन टू द मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। और क्या क्या आप देख सकते हैं नाइट स्काई में? स्टार्स देख सकते हैं, प्लैनेट्स देखे जा सकते हैं। We have learned a little bit about the planets in the previous chapter. हमने previous chapter में planets के बारे में पढ़ा है जो आपके solar system पे था। The planet Venus is the brightest object in the sky after the sun and the moon. Moon and sun के बाद आपका सबसे brightest कौन है? आपका Venus है। सारे planets में सबसे brightest कौन सा planet है आपका? और hottest वो आपका Venus है। Venus is not the only planet we see in the night sky. Mars, Jupiter and Saturn are the other planets that can be seen in the night sky even with the unaided eyes. कई बार हमें जो है बिना कुछ किसी हेल्प के, जैसे बिना टेलीस्कोप की हेल्प से भी हम इनको देख सकते हैं। किन किन प्लैनेट्स को? मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न को आप देख सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत ही फेंट हैं और आप जो है बिना टेलीस्कोप के उनको नहीं देख सकते। उनके लिए एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। डू यू नो में है द प्लैनेट सैटर्न वॉज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय यूजिंग अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है उससे सबसे फर्स्ट प्लैनेट कौन सा देखा गया था, कौन सा डिस्कवर किया गया था? आपका प्लैनेट सैटर्न, जिसके चारों तरफ रिंग्स होती हैं। डू यू नो आवर सन शाइन्स विद अ येलोइश व्हाइट लाइट। हमारा सन जो है वो किस तरह से शाइन करता है? येलोइश व्हाइट लाइट होती है उसकी। जैसे कई बार आप पिक्चर ड्राइंग्स भी बनाते हैं तो उसमें भी इस तरह की लाइट्स आप शो करते हैं। ऑल द अदर स्टार्स आर हाउवर नॉट येलोइश व्हाइट। बाकी सारे स्टार्स जरूरी नहीं है येलोइश व्हाइट कलर के ही हो। स्टार्स वेरी इन साइज, स्टार्स जो हैं वो साइज में, ब्राइटनेस में, टेम्परेचर एंड कलर्स में वेरी करते हैं। द हॉटेस्ट स्टार शाइन विद द व्हाइटेस्ट ब्लू लाइट। जो हॉटेस्ट स्टार है वो किस तरह से चमकता है? वो व्हाइटिश और ब्लू कलर की लाइट आती है। आपका सन जो है वो हॉटेस्ट स्टार नहीं है और वो बिगेस्ट स्टार भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये डिस्कवरीज हो चुकी हैं। तो सन जो है वो आपका किस तरह से शाइन करता है? येलोइश व्हाइट। एंड जो ब्राइट हॉटेस्ट स्टार होगा आपका वो किस तरह से शाइन करेगा? व्हाइटिश ब्लू लाइट्स के साथ। आगे हैं आपके स्टार्स। वी ऑल नो दैट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। हमें ये पता है बहुत ही लार्ज नंबर में हमारे स्टार्स प्रेजेंट हैं हमारे स्काई के अंदर। देयर आर ह्यूज स्फीयर्स ऑफ वेरी हॉट गैसेज हैविंग लाइट्स ऑफ देयर ओन। ये जो है एक ह्यूज स्फीयर है, वेरी हॉट गैसेज हैविंग लाइट, जो इनके अंदर लाइट है तभी इन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोला गया है, जो कि हमारे स्टार्स होते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट एंड रियलाइज दैट द सन इज ऑल्सो ए स्टार, कि सन जो है वो भी आपका एक स्टार है। इट इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। ये जो है सबसे नियरेस्ट स्टार है आपकी अर्थ के।
इसीलिए जो है वो आपको एक बॉल शेप में दिखाई देता है और ब्राइट दिखाई देता है। इट मे कम एज अ सरप्राइज टू यू दैट बट इट्स ब्राइटनेस इज लेस देन दैट मैनी ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स से सन की ब्राइटनेस जो है वो कम है। वी नाउ नो दैट अवर सन इज अ स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस। तो हमें अब ये पता लग चुका है कि हमारा जो सन है वो एवरेज ब्राइटनेस के साथ है, सबसे हॉटेस्ट स्टार नहीं है। Almost all the stars are millions of times farther away from us as compared to the distance of sun from us। सन से हमारा जितना डिस्टेंस है उससे भी मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है बाकी स्टार्स हमसे दूर हैं। इट इज फॉर द रीजन दैट सन अपीयर्स लाइक अ बॉल टू अस। इसीलिए हमें सन एक बॉल की तरह दिखाई देता है और बाकी स्टार्स हमें सिर्फ एक पॉइंट या डॉट की तरह दिखाई देते हैं। स्टार अपीयर एज डिम पॉइंट इन द नाइट स्काई। स्टार जो है वो बहुत ही डिम पॉइंट्स दिखाई देते हैं नाइट स्काई में। इट इज ड्यू टू द वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस, क्योंकि उनका डिस्टेंस हमसे बहुत दूर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों कुछ स्टार जो है वो डिम दिखाई देते हैं, क्यों ब्राइट दिखाई देते हैं, दो चीज पे वो डिपेंड करते हैं कि एक तो उनका साइज कैसा है और एक उनका डिस्टेंस कितना है हमारी अर्थ से। दे डोंट डिसअपियर ड्यूरिंग डे टाइम। वो डे टाइम में जो है डिसअपियर नहीं होते हैं। दे आर प्रेजेंट देयर इन द स्काई। वो स्काई में वही प्रेजेंट है। वो डे टाइम में ऐसा नहीं है कुछ जादू होता है और स्टार जो है कहीं चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑल द टाइम वो वहीं रहते हैं। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू द सन्स ब्राइटनेस, क्योंकि सन की ब्राइटनेस के कारण हमें वो दिखाई नहीं देते हैं स्काई में। देन आगे है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब आपके स्टार्स जो हैं वो मिलकर कोई पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। आपने वैसे देखा होगा कि आप जो है स्काई में देखते हैं तो कई बार आपको जो है अपने स्टार्स की कुछ शेप दिखाई देती है, कई बार आप क्लाउड्स की भी शेप बनाने लग जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे स्टार्स जो हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, तो उससे उस चीज को कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। Let us closely and carefully observe some bright and prominent star on a clear night sky। क्लियर नाइट स्काई में जब आप देखेंगे तो ये शेप्स आपको इजीली दिखाई देती हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? सम ऑफ दीज स्टार्स अपीयर टू फॉर्म सम काइंड ऑफ अ पैटर्न दैट अपीयर्स टू रिजेंबल सम फैमिलियर फिगर। आप किसी स्टार को देखते हैं तो आपको कोई फैमिलियर फिगर दिखाई देती है। जब फैमिलियर फिगर्स ऐसी दिखाई देती हैं तो उन स्टार्स को आप ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? उसे कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न। कुछ ऐसी शेप और पैटर्न जो हमने पहले देखी हुई है, हमें पता है। तो इस तरह की जब शेप एंड पैटर्न जो है स्टार्स मिलकर बनाते हैं तो उसे कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। स्टूडेंट, डू यू नो एंशिएंट पीपल डिवाइस द concept of constellation so that they would be able to recognize and label some of the star in the sky। पहले के लोग क्या करते थे, जो कॉन्स्टलेशन देखते थे वो क्या करते थे, इसी तरह से रिकॉग्नाइज कर पाते थे चीजों को और वो ही चीज उन्हें डायरेक्शन और टाइम बताने में हेल्प करती थी। This was important for them as they were dependent on these stars to find direction and to measure time। तो इसीलिए क्योंकि उस टाइम क्लॉक नहीं होती थी, कंपास वगैरह आपके पास नहीं होता था, तो आप डायरेक्शन और जो टाइम होता था वो इन्हीं स्टार की देख के इन्हीं की मेजरमेंट से आप देख पाते थे और बता पाते थे। We can easily recognize some constellation in the sky। One of the most important constellation which we can see during spring। स्प्रिंग आपका कौन सा होता है? बसंत ऋतु, जो कि आपका अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में आपको दिखाई देता है। वो कौन सा है? अर्सा मेजर। अर्सा मेजर जो होता है उसे क्या बोल सकते हैं? ग्रेट बियर भी बोल सकते हैं एंड बिग डिपर भी बोलते हैं उसे। द टू स्टार्स एट द टॉप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर। ये जो टू स्टार्स हैं जो कि आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं टॉप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन में, इन्हें बोला जाता है पॉइंटर। इसे पॉइंटर किस लिए बोला जाता है? दिस इज बिकॉज द लाइन ज्वाइनिंग दोज पॉइंट्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्पेशल स्टार। क्योंकि ये जो लाइन ज्वाइन होती है वो एक किसको पॉइंट करती है? एक स्पेशल स्टार को, जिसे आप पोलैरिस भी बोल सकते हैं, पोल स्टार भी बोल सकते हैं, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं उसे। सम ऑफ द अदर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन आर ओरियन। ओरियन जो है वो आपको कब विजिबल होता है? विंटर्स में विजिबल होता है। अर्सा माइनर और स्मॉल डिपर विजिबल इन स्प्रिंग। जो आपको अर्सा मेजर है और अर्सा माइनर है वो आपको कब दिखाई देता है? स्प्रिंग सीजन में दिखाई देता है। कैसियोपिया जो है आपको कब विजिबल होता है? ऑटम सीजन में। तो ये आपके पिक्चर्स दिखा रखी हैं, अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर। अब आपको कॉन्स्टलेशन का पता लग चुका है स्टूडेंट्स। अब आप नाइट स्काई में जब बिल्कुल क्लियर स्काई हो तो आप इनको देखने की कोशिश करना। कुछ कुछ शेप्स आपको दिखाई देंगी तो उससे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो आपकी कॉन्स्टलेशन है। देन आपका आ गया है पोल स्टार। पोल स्टार जो है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो कि आपका स्पेशल स्टार होता है, जिसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, पोलैरिस भी कहा जाता है एंड उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। पोल स्टार और ध्रुव तारा इज अ स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ प्रेजेंट है? आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे प्रेजेंट है। दिस स्टार अनलाइक अदर स्टार अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। ये आपको बाकी स्टार्स की बजाय एक जगह पर ही दिखेगा, बाकी स्टार्स की तरह नहीं मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। दिस इज सो बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों? क्योंकि आपकी अर्थ, जैसे अब ये देखिए, ये आपके एक्सिस है, ये आपका क्या है? नॉर्थ है एंड ये आपका साउथ है। तो अब ये स्टार आपको कहाँ दिखाई देता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है पोल स्टार, जिसे कि हम ध्रुव तारा बोलते हैं। तो ये आपको मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा बिकॉज अर्थ की रोटेशन कैसे होती है स्टूडेंट? आपकी अर्थ की रोटेशन इस तरह से होती है। आपकी
वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, तो आपकी रोटेशन इस तरह से होती है, ये नहीं घूमता है उसमें, आपकी अर्थ जो है इस तरह से रोटेट कर रही है। तो आपको ये जो है ये एक फिक्स पोजीशन पे दिखेगा क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो अब आपको समझ आ गया किस लिए वो आपको दिखाई देता है, बिकॉज इट लाइज along this axis of rotation, almost along the axis of rotation, आपके एक्सेस ऑफ रोटेशन पे ही है ये अर्थ की, इसीलिए आपको ये जो है ये आपको हिलता हुआ दिखाई नहीं देता, एक जगह फिक्स दिखाई देता है। दिस स्पेशल फीचर, इस स्पेशल फीचर के कारण ये स्टार किसके लिए यूजफुल होता है, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है कि वो इस स्टार को देखकर जो है डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन बताता है, आपको नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। देन आपकी एक्टिविटी आ गई है, उसके बाद है आपके आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट इन द स्काई। अब आप किस किस प्लैनेट को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्काई में। वी कैन आइडेंटिफाई अ प्लैनेट इन द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स, हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लैनेट्स को आपके स्टार्स के बैकग्राउंड में, बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग द नाइट स्काई। आप नाइट स्काई को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो आप प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कुछ स्पेशल फीचर होते हैं प्लैनेट्स के जो कि उन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब डिफरेंस बताते हैं स्टार से। अब स्टार से प्लैनेट किस तरह से अलग होते हैं वो ये चीजें बता रहे हैं। A planet is closer to us than the stars, हमारे पास में ज्यादा कौन है, प्लैनेट्स हमारे पास हैं एज कम्पेयर टू स्टार्स के। दैट इज वाई प्लैनेट्स अपीयर लाइक टाइनी डिस्क, इसीलिए प्लैनेट्स जो हैं वो तो हमें टाइनी डिस्क की तरह दिखाई देते हैं और स्टार हमें सिर्फ एक डॉट की तरह, एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल, स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं करते हैं क्योंकि प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, स्टार्स की खुद की लाइट होती है, वो ल्यूमिनस है। स्टार्स डोंट अपीयर टू चेंज देयर रिलेटिव पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू विद ईच अदर इन दी नाइट स्काई, स्टार्स जो होते हैं वो कभी भी अपनी पोजीशंस चेंज करते हुए आपको नहीं दिखेंगे नाइट स्काई के अंदर। दे अपीयर टू बी ऑलमोस्ट स्टेशनरी, वो आपको एक ही जगह पर ज्यादातर दिखाई देते हैं। हाउएवर प्लैनेट्स चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन, प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, अपने मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। दे अपीयर टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेशनरी स्टार, वो जो है जो आपको बैकग्राउंड दिखाई देता है स्टेशनरी स्टार का, उनके कंपैरिजन में वो आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। दिस इज द रीजन, इसीलिए पहले के लोगों ने उन्हें क्या नाम दिया, प्लैनेट, जिसका मतलब होता है वंडरिंग स्टार्स। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया कि स्टार में और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है। प्लैनेट की खुद की कोई लाइट नहीं होती, स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं। प्लैनेट हमसे बहुत नजदीक है इसलिए वो हमें डिस्क शेप के दिखाई देते हैं, लेकिन स्टार्स हमसे बहुत दूर है इसलिए हमें वो सिर्फ पॉइंट टाइप के दिखाई देते हैं। स्टार जो है वो आपके मूव नहीं करते हैं, वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह लगते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो हैं वो आपको जो है मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है, प्लैनेट्स कहा गया है, जो कि इसका मतलब होता है वंडरिंग स्टार्स। आपका चेंजिंग नाइट स्काई, वी नाउ नो दैट दी स्टार्स डोंट अपीयर टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द स्काई। हम ये देखते हैं कि स्टार्स जो हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में मूव नहीं कर रहे होते हैं। हाउएवर इफ वन क्लोजली ऑब्जर्व सम ब्राइट स्टार्स फॉर एन आवर, अगर आप 1 घंटे तक स्काई में देखते रहें किसी एक पर्टिकुलर स्टार को, तो आपको लगेगा कि वो स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है अपनी पोजिशन से। It will be found that there is a slight shift in the position of these stars in the sky. Stars like the sun appears to move from, stars भी sun की तरह ही आपको मूव करते हुए लगेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये किस वजह से होता है अब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसी वजह से जो है हमें सन ईस्ट से राइज होते हुए दिखाई देते हैं एंड वेस्ट में सेट होते हुए दिखाई देते हैं। डू यू नो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अलोंग विद दिस रिवॉल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है, अर्थ अपने ही रोटेट एक्सिस पे रोटेट करती है उसे रोटेशन कहा जाता है। These two motions of the earth cause the same stars to appear to rise 4 minutes earlier every day. इसी वजह से जो ये रोटेशन होती है, इसी वजह से जो है आपको सेम स्टार जो आपने पिछले दिन देखा था उससे अगले दिन आपको 4 मिनट्स अर्लियर दिखाई देगा कि वो राइज हो गया है, क्योंकि इस तरह से उसकी मोशंस चलती रहती हैं। इसके पीछे एक फॉर्मूला भी है स्टूडेंट्स, पर वो अभी आपको सीनियर क्लासेस में आके समझ आएगा। तो अब आप ये देख लीजिए बस कि दीज टू मोशंस ऑफ द अर्थ कॉजेज द सेम स्टार्स टू अपीयर राइज 4 मिनट्स अर्लियर एवरी डे। Do you know we see a whole different set of stars in the sky after every 6 month? हमें हर 6 महीने में अलग सेट ऑफ स्टार्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं स्काई में। वो किस कारण से हो रहा है? दिस इज बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ जो है वो सन की चारों तरफ घूम रही है एंड इन 6 मंथ टाइम्स मूव टू द अदर साइड ऑफ द सन। अब ये सन है, ये अर्थ है आपकी, ये इसके चारों तरफ अपने ऑर्बिट में जो है घूम रही है, जिसे हम 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जब घूम रही है तो ये 6 मंथ है, जैसे कि हमने सीजन में पढ़ा है कि सीजन कैसे चेंज होते हैं। ये 6 मंथ है, आपको यहाँ पर अलग सेट ऑफ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं स्काई में और यहाँ पर अलग सेट ऑफ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूम रही है इस वजह से।
कीवर्ड्स आपके आ गए हैं। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन होता है रिप्रेजेंट द पैटर्न फॉर्म्ड बाय सम ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो स्काई में एक अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। पोल एंड पोल स्टार क्या होता है? पोल स्टार होता है आपका जिसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। अ स्टार दैट अपीयर्स टू रिमेन स्टेशनरी, जो कि आपको हिलता हुआ नहीं दिखाई देता, एक ही जगह पर दिखाई देता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली अलाइन विद अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये अलाइन कहाँ पर है? अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। स्टार क्या होते हैं? अ सेल्फ ल्यूमिनियस सेलेस्टियल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ वेरी हॉट गैसेस, जो कि बहुत ही हॉट गैसेस के बने हुए होते हैं। एंड सेल्फ ल्यूमिनियस का मतलब कि खुद की लाइट होती है उनके पास।